बहने लगी है चुनावी बयार, अब होंगे विकास के बड़े बड़े वादे, गांव से शहर तक चमकाने के वादे। हर वादे का एजेपी न्यूज करेगा पड़ताल, क्योंकि आप देख रहे हैं चुनावी एक्सप्रेस सिर्फ और सिर्फ एजेपी न्यूज पर। नमस्कार, मैं प्रकाशनी पांडे, आप देख रहे हैं एजेपी न्यूज। चलिए आपको बताते हैं आज की खास खबर। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच इस 2022 के विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें 368 मुंगराबाद शाहपुर में से विजय प्रकाश पांडे को प्रत्याशी बनाया है। संगठन युवाओं को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहा है और आज का युवा जागरूक है। वह अपने मत का प्रयोग संगठन के पक्ष करने को तैयार है। संगठन हमेशा से युवाओं के अधिकार जैसे युवा रोजगार गारंटी की मांग, आउटसोर्सिंग को समाप्त करना, युवा आधारित नीति को प्रोत्साहित करना, प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराना जैसे अनेक मुद्दों को लेकर सहर्ष कर रहा है। नमस्कार, आज हमारे साथ उपस्थित हैं राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं, जो सदैव पीड़ित को न्याय दिलाने के पक्ष में, लोगों के सदैव साथ में, दुख सुख में साथ रहने वाले। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? विजय प्रकाश पांडे। सर, जो अगर आपका ये राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? धन्यवाद, जो कि आपने अपना अमूल्य समय हमारे लिए दिया, हमारे संगठन की नीतियों को जानने का प्रयास किया। हमारा मूल उद्देश्य, हमारे संगठन का मूल उद्देश्य यही है, हम युवा बेरोजगार जो परेशान हैं उनको एक मंच पे लाने का प्रयास करेंगे और युवा आधारित नीति को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। जी, राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच जो है, आप इसमें ज्वाइन किए हैं, तो कब और किसकी प्रेरणा से जुड़े हैं? राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच से जुड़े हमको आज करीब 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया है। पिछले 14 जनवरी को माननीय शशांक शेखर सिंह जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के, उनके सोच को जब हमारे बीच हमने समझा कि इनकी युवा सोच इतनी अच्छी है, तो इनकी सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमने राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच को ज्वाइन किया। तो अगर आप 2022 में किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? 2022 के चुनाव में हम राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के उद्देश्य, जैसे कि आज देश में 65 से 70% नौजवान हैं, नौजवान की नीतियों को, युवा नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए और आउटसोर्सिंग जैसी कुप्रथा को समाप्त करने के लिए, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, मजहब के नाम पे तमाम आयोग आज तक बने, लेकिन युवा के लिए आज तक कोई आयोग नहीं बना। हम राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की मांग करते हैं। इस मुद्दे पर हम सरकार को घेरने का प्रयास कर चुके हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गोरखपुर से लेके दिल्ली तक न्याय यात्रा भी निकाल चुके हैं। समय समय पर हम सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं। जब सरकारें सत्ता में होती हैं तो रोजगार का पिटारा खोल देती हैं, जब विपक्ष में होती हैं तो बेरोजगारी का रोना रोती हैं। हम इन्हीं मुद्दों के साथ जो है पक्ष और विपक्ष दोनों को घेरने का प्रयास करेंगे। जी, जो राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच है, इसकी स्थापना कब? राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच की स्थापना, वैसे तो ये संगठन 2013 से काम कर रहा है, लेकिन अब ये अपने राजनीतिक स्वरूप में संगठन को आगे बढ़ाने के लिए अभी आज लगभग 2 वर्ष से सक्रिय हुआ है और अपनी नीतियों को युवाओं के बीच जो है लेके जा रहा है और युवा जो है इस राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच की नीतियों से जो है अवगत हो रहा है और युवा एक मंच पे आने का प्रयास कर रहा है। हम इस मंच के माध्यम से युवाओं को जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। जी, आपको लगता है यह राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच है तो एक सामाजिक संस्था है, लेकिन क्या जरूरी है कि राजनीतिक मुद्दा में आए तभी समाज का कल्याण कर सके? जैसा कि सही प्रश्न किया आपने, हम इसको संगठन की नीतियों का आज जो 2013 से हमारे माननीय अध्यक्ष जी अन्य प्रदेशों में भी जाकर के आउटसोर्सिंग जैसी प्रथा को समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज राजनीति में
कदम इसलिए रख रहे हैं कि जब इन सरकारों से हट के जब युवा एक अलग मंच पे एकत्रित होगा, तभी तो जब हम मजबूत होंगे, जब हम सशक्त होंगे, समृद्ध होंगे, तभी हम सशक्त भारत, समृद्ध भारत की कल्पना कर सकते हैं। अन्यथा जो है, जब युवा संगठित नहीं होगा, युवा समृद्ध नहीं होगा, तब तक हम समृद्ध भारत, सशक्त भारत की कल्पना नहीं कर सकते। तो सर, जो युवा अधिकार राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच है आपका, तो यह 2022 में अगर आप यहाँ 368 विधानसभा आप सत्ता में आते हैं, तो मुगरा वासापुर की जनता के लिए क्या है? यह क्षेत्र, इस क्षेत्र की खुशहाली के लिए मेरा हमेशा प्रयत्न रहेगा। हार जीत से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे और यहाँ की मूलभूत सुविधाएं जो भी आवश्यक होगा उसको करने का प्रयास किया जाएगा। देख रहे हैं आप कि ये अभी हम मुगरा बादशाहपुर से चल के आ रहे हैं। आप अभी कोई बीमार हो जाए तो यहाँ मुगरा तक पहुँचाने में भी उसको आधे से 1 घंटे लग जाएंगे। जो सड़कों की ये